सभापति महोदय, मैं आज माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण के समर्थन में बाली से आने वाले विधायक माननीय सदस्य श्री पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमारी सरकार जन कल्याण, आर्थिक सुदृढ़ता, युवाओं के उज्जवल भविष्य, किसानों, महिलाओं और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए जो संकल्प लिए हैं उनको पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने पिछले 2 सालों में जो काम किए हैं उनको माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के जरिए इस सदन के समक्ष रखा है। मैं किसान वर्ग से आता हूं, इसलिए किसानों की ज़मीनी हकीकत और पीड़ा समझता हूं और किसानों से संबंधित बातों पर ही मेरे विचार रखूंगा। हमारी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि का दायरा बढ़ाते हुए राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू की और राजस्थान के किसानों को हर साल 3,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ दिया है। प्रधानमंत्री जी ने 2018 में जब ये योजना लागू की थी तब कांग्रेस के नेताओं ने इसको किसानों के साथ छलवा, किसानों को भीख देने जैसा बताया था, लेकिन आज यही योजना किसानों को आर्थिक संबल देने का काम कर रही है। जब केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से किसानों का डेटा मांगा तो हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने काफ़ी टाइम तक तो केंद्र सरकार को किसानों का डेटा ही नहीं दिया, जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के 71,79,000 किसान भाइयों को हर साल 3,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ देने का काम किया। अब तक 4 किस्तों का भुगतान भी हो चुका। हमारी सरकार ने आते ही MSP पर गेहूं की खरीद में 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का काम किया है, जिससे राजस्थान के 1,72,600 से ज़्यादा किसानों को 320 करोड़ रुपए का बोनस दिया गया है। हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरे की पैदावार होती है और कांग्रेस सरकार ने उसकी समर्थन मूल्य पर खरीद तक नहीं करी। किसानों को करोड़ों रुपयों की फसल मजबूरी में व्यापारियों को औने पौने दामों में बेचनी पड़ती थी। गत कांग्रेस सरकार अपने चुनाव घोषणा पत्र में किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी के जिस मुद्दे को लेकर सत्ता में आई थी, इन्होंने उसी मुद्दे को पूरा नहीं किया। सदन के माननीय सदस्यों को याद होगा कि गत सरकार के समय प्रदेश के वासियों किसानों ने आत्महत्या की थी और नोट लिखकर कहा था कि मैंने कांग्रेस सरकार को सिर्फ इसलिए वोट दिया था कि इन्होंने संपूर्ण कर्ज माफी की बात की। संपूर्ण कर्ज माफी तो दूर की बात, आपकी सरकार में किसानों की जमीनें नीलाम हुई थी। आपने फसली ऋण देने से पहले योजना में साख सीमा का ऐसा राइडर लगा दिया कि जिस किसान को 3 लाख तक का लोन मिलता था, राइडर के बाद उस किसान को केवल 50-60 हज़ार तक का ही लोन मिलने लगा, क्योंकि उसकी साख सीमा तय कर दी। और उस साख सीमा के बाद भी आपने लोन राशि एक मुश्त ना देकर उसको भी 3-4 किस्तों में देने का काम किया, जिससे किसान को कोई फायदा नहीं हुआ। हमारी सरकार ने 2 सालों में 78 लाख किसानों को 44,355 करोड़ रुपए के अल्पकालीन फसली ऋण को वो भी बिना ब्याज देने का काम किया। कहते हैं कि नेक नीयत और मजबूत इरादे हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पैदा होने वाले मोटे अनाज बाजरा मक्का को प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न के रूप में अब पूरी दुनिया को उसके फायदे बताए और आज मोटा अनाज न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में पहचान बना चुका है। अब तो इसके मिलेट्स के आउटलेट भी चल रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हमारी सरकार ने पिछले 2 सालों में 73,49,000 पॉलिसी जारी करके करीब 2,834 करोड़ रुपए की फसल बीमा क्लेम किसानों को दी है, जबकि सरकार ने बीमा कंपनियों से मिलीभगत करके 2023 में फसल बीमा योजना के लिए टेंडर किया तो बीमा कंपनियों के कहने पर टेंडर की शर्तों में व्यक्तिगत नुकसान लोकलाइज्ड क्लेम के मुआवजे का प्रावधान ही हटा दिया, जबकि भारत सरकार की गाइडलाइन में व्यक्तिगत नुकसान का क्लेम दिए जाने का प्रावधान है। राजस्थान ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यह क्लेम नहीं दिया और यह आपने बीमा कंपनियों के कहने से किया। उनको फायदा पहुंचाने के लिए दुर्भाग्य यह है कि यह टेंडर रबी 2026 तक चलेगा। मैं सरकार से और माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अब की बार जब फसल बीमा का टेंडर किया जाए तो लोकलाइज्ड क्लेम का प्रावधान अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। हमारी सरकार ने प्रदेश के किसानों को 24,69,000 मीट्रिक टन यूरिया और करीब 8 लाख मीट्रिक टन DAP उपलब्ध कराया है, जबकि आपकी सरकार में
किसान भाइयों को यूरिया और डीएपी के लिए लाइटें पड़ती थी, आंदोलन करने पड़ते थे, अखबारों में छपता था यूरिया और डीएपी के लिए किसान इस ठंडे गर्मी में लाइनों में लगे रहते थे। हमारी सरकार ने पिछले 2 सालों में कभी भी किसानों को बरन ट्रांसफार्मर बदलने के लिए 72 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगाया, जबकि कांग्रेस सरकार में किसानों के बने ट्रांसफार्मर 10 दिनों में ही बदले जाते थे। आपके टाइम में 2-2 महीने नहीं मिलते थे, अब तो 48 घंटे में मिलते हैं। हमारी सरकार में खेती के लिए किसानों को पूरी 6 घंटे बिजली मिल रही है और वही दिन में, जबकि कांग्रेस सरकार में 6 घंटे बिजली मिलती थी, वो जितनी भी मिलती थी वो टुकड़ों में और ट्रिपिंग में मिलती थी। सामान्य श्रेणी के किसानों को कृषि कनेक्शन नहीं मिलते थे और अगर किसी को मिल भी जाता तो सामान भी नहीं मिलता और चालू भी समय पे नहीं हो पाता। वर्षा जल संग्रहण के लिए हमारी सरकार ने किसानों को 5000 डिग्गियों, 10,600 ट्रांसफार्मर पॉइंट और लगभग 10,000 किलोमीटर लंबी सिंचाई पाइपलाइन के लिए 152 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया। हमारे किसान भाई जो खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, उनके पशुधन के लिए भी हमारी सरकार ने कई कल्याणकारी लाभकारी योजनाएं चला रखी है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में 13,12,000 पशुओं का निःशुल्क बीमा किया गया। बीमित 5,000 से अधिक पशुओं की मृत्यु होने पर पशुपालकों को 11 करोड़ 65 लाख रुपए का क्लेम दिया जा चुका। 1 मिनट। पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन पर 5 रुपए प्रति लीटर का अनुदान भी दिया जा रहा है। इस पर 2 सालों में 1,172 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाए। माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, मैं आपने बोलने का मौका दिया, आपका आभार, धन्यवाद।